everyone. So this video I'm making because आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जैसे कि आपने फर्स्ट इंट्रो वीडियो में देख ही लिया होगा. सो स्लैट के ऊपर बेसिकली मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा वाली जो वीडियो है वो इसके बाद आएगी, बिकॉज अभी पहले स्लैट वाली वीडियो के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक दिस वीडियो बिकॉज अभी क्लैट का रिजल्ट आया एंड मेनी ऑफ यू आर इन अ पैनिक सिचुएशन या फिर थोड़ा टेंस्ड हो कि क्लैट नहीं निकला तो अब स्लैट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और प्रिपरेशन करनी चाहिए तो क्यों करें एंड कैसे करें. तो वो सारे डाउट्स जो भी आपके हैं उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून इन द वीडियो. Responding to the first question, सबसे पहले तो कि वाई स्लैट, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हमें स्लैट देने के क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे एंड जो हम सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपीयर करेंगे तो क्या वो वर्थ इट है, बिकॉज क्लैट क्लियर नहीं हुआ है, राइट. सो अभी अगर हम बात करें तो ये वाला जो स्लैट एग्ज़ाम है वो चार कॉलेजेस को बेसिकली कवर करता है, विच इज़ नंबर 1 एफिलिएटेड टू हमारा SIU पुणे, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, तो उसका लॉ स्कूल, देन नागपुर का, हैदराबाद का एंड SLS नोएडा जिसमें कि आई एम एनरोल, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है. सो स्लैट देकर आप पहली बात तो इन एस्टीम्ड कॉलेजेस में जा सकते हो. और अगर आप पूछोगे कि क्यों, सो द रैंकिंग, जो रैंकिंग है सिम्बायोसिस की, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ लॉ, तो बेस्ट उसमें आता है, बेस्ट कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है. आई वुड से कि जो स्लैट है आप उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करिए, बिकॉज अगर आपका क्लैट नहीं निकला है देन ऑब्वियसली सिम्बायोसिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू मेक योर करियर इन लॉ. एंड ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई है व्हेन आई हैव टेकन एडमिशन इन सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, बिकॉज अगर क्लैट नहीं निकला है देन सिम्बायोसिस एज पर द रैंकिंग्स ऑल्सो इज़ वेरी गुड कॉलेज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं. एंड अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट, कैंपस, इस सब की जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा की जो डिटेल वीडियो है वो इस वीडियो के बाद आएगी. सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल फॉर दैट वीडियो ऑल्सो टू नो द एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा. एंड इस वीडियो में मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. लाइक ये मैं कोई किसी की कही हुई बात आपको नहीं बता रही या फिर मतलब कोई बहुत ज़्यादा डेटा एंड ऑल नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज आई एम करेंटली अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन वैसे हमारे इसमें लर्नर बोलते हैं, तो आई एम करेंटली अ फर्स्ट ईयर लर्नर एट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा. सो उसके बेसिस पे मैं आपको अब बात बता रही हूँ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि स्लैट के लिए प्रिपेयर कैसे करें. तो स्लैट का जो सिलेबस होता है यार, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन द 5 पार्ट्स जो कि हमारे क्लैट के टाइम पे थे. लीगल रीजनिंग होता है, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है. तो पैटर्न बेसिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं. सो थोड़ा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं. द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इज़ कि पहले तो जो स्लैट एग्ज़ाम होता है वो 2 दिन होता है, तो इट इज़ अप टू यू कि आपको दोनों दिन अपीयर करना है या फिर एक दिन अपीयर करना है, वो आपके ऊपर होता है. बट 2024 की जैसे अगर हम बात करें तो May 5 और May 11 को होने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ऑल्सो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ये 60 मिनट्स का होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं एंड 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है. पहला सेक्शन इज़ लाइक RC जो हम बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश वाला पार्ट. देन GK जो कि भाई हमारे क्लैट में था, GK एंड करंट अफेयर्स. और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है एंड GK वाला पार्ट भी आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करके चलना पड़ेगा. लाइक अप टू डेट आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे जैसे आपने क्लैट के टाइम पे पढ़ा है. सो जो इन शॉर्ट जो स्ट्रैटेजी है टू प्रिपेयर फॉर द स्लैट विल रिमेन काइंड ऑफ सेम, क्योंकि सिलेबस सॉर्ट ऑफ सेम है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होगा. पहली बात तो सेंटर पे जाके होगा, लेकिन ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है एंड 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. तो अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो या फिर गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट जो क्लैट में होती थी, राइट. सो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट तो हो जाता है. दूसरी चीज़ ये कि बस मतलब पेपर का लेवल जो हमने दिया था, राइट, तो वो पेपर का लेवल वॉज ईजी टू मॉडरेट, मतलब इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट. मतलब मैंने
2 पेपर दिए थे स्लैट के, जो कि मैंने आपको बताया। सो May 6 को एक आई गेस मेरा पेपर था, तो May 6 वाला भी दिया था एंड May 11 वाला भी दिया था। बट मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स May 6 वाले में आए थे। दोनों पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, बट May 6 वाला आई थिंक वॉज मोर ईजियर। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो पास्ट ईयर पेपर्स एंड उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी पैटर्न को समझने के लिए। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड वो सारी बुक्स ही आप रेफर कर सकते हो जो कि आपने क्लैट के टाइम पे की थी। आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एंड करंट अफेयर्स के साथ आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज जीके एंड करंट अफेयर्स वाला पार्ट आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी था, मुझे ट्रिकी लगा, आई डोंट नो। बट हाँ, आप उसको देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपका जो कंफर्ट जोन है, आपका जो फेवरेट सेक्शन है, लाइक फॉर मी दैट वाज लीगल रीजनिंग एंड आरसीज। ये 2 सेक्शन मुझे पता थे कि मेरे को अच्छे से आते हैं। एंड 12-12 क्वेश्चन हर सेक्शन से आपको आएंगे, तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी डिवाइडेड हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, विच इज़ की 3 राउंड्स ऑफ स्लैट। तो स्लैट की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मतलब पेपर देने के बाद, एंट्रेंस देने के बाद, जब आपकी कोई रैंकिंग कह रही हो, मतलब जब जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो दूसरे राउंड्स के लिए अपीयर होने के लिए, जिसको हम कहते हैं PI वैट राउंड। तो PI वैट राउंड इज़ पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो पहले आपका जो होता है रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, स्लैट का एग्ज़ाम देने के बाद आप मतलब हर दिन आप अपना मेल ज़रूर चेक करना प्लीज़, बिकॉज मेल वाला थोड़ा मेरा इशू हो गया था। थैंकफुली मेरे को सही टाइम पे पता चल गया, नहीं तो वो लिंक बंद हो जाता एंड मेरे को पता भी नहीं चलता कि मेरा फर्स्ट जो पार्ट है वो क्लियर हो गया एंड मेरे को PI वैट के लिए कॉल आया था। सो प्लीज़ मेल के साथ ज़रूर अपडेटेड रहना, ये वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, क्योंकि एक बार डेट निकल गई तो फिर वो निकल जाती है। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो PI वैट का राउंड होता है, वंस यू क्लियर द स्लैट, तो अगर आप के जैसे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 60, वो डिपेंड करता है कट ऑफ पे, तो अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो एग्ज़ाम, उसके बाद आपको मेल आता है कि आपकी कॉल आती है बेसिकली कि PI वैट के लिए कॉल है। एंड उसके बाद आप मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट येस उनका ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसके लिए आपको अपना स्लॉट बुक करना होता है कि किस टाइम स्लॉट में आप अपना रिटन एबिलिटी टेस्ट देना चाहते हो। तो उसके लिए आपको बुक करना होता है, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपका डे एंड टाइम का स्लॉट आपके लिए अवेलेबल होता है। तो वो उनका कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड में उसको बुक कर लिया स्लॉट को तब तो ठीक है, नहीं तो जो स्लॉट अवेलेबल होगा वो आपको अपने आप ही वो अलॉट कर देंगे। तो ऐसा है। एंड उसके बाद जैसे रिटन एबिलिटी टेस्ट की मैं बात करूँ, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता। तो अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं एंड वो आपको टॉपिक दे देते हैं, जैसे 2 टॉपिक्स आते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके आपको लिखना होता है उस पर, एंड वो उन्हीं के ही सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना होता है, उसी में आपको लिखना होता है जो भी लाइक टॉपिक आता है उस पर। एंड प्लीज़ ChatGPT मत करना, बिकॉज मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स एंड फैकल्टीज़ हैं, दे आर वेरी अप टू डेट एंड दे विल गेट टू नो अगर आपने GPT किया होगा तो। प्लीज़ मत करना, प्लीज़ खुद से लिखना। और रही बात पर्सनल इंटरव्यू वाले राउंड की, तो जब आपका वैट हो जाता है उसके बाद आपकी डेट आती है कि पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होने की। फिर आपका MS टीम्स के थ्रू इंटरव्यू होता है, जो कि हमारे सिम्बाइसिस के कोई भी फैकल्टीज़ ले सकते हैं, मतलब इट्स नॉट पर्टिकुलर कि कौन फैकल्टी लेंगे, तो कोई भी ले सकते हैं। एंड इंटरव्यू में दे आस्क लाइक जनरल क्वेश्चंस, नॉट जनरल क्वेश्चन, नाउ दैट डिपेंड्स कि कौन ले रहा है आपका इंटरव्यू। तो जो मेरे टाइम पे मुझसे पूछा गया था कि मुझसे लैंडमार्क जजमेंट्स पूछी गई थी, मुझसे पूछा गया था लॉ मिनिस्टर कौन है, एंड ऐसे वाले टॉपिक्स बेसिकली पूछे गए थे। देन मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था तो मुझसे थोड़ा बहुत BST पूछा गया था, और क्या पूछा गया था मुझसे, एंड उन्होंने मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखी थी जो मैंने अपना अटैच किया था, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग एंड ऑल। वो थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी होता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब आप अपना पर्सनल इंटरव्यू दे दोगे, मतलब बहुत काम डाउन होके देना, दे आर वेरी गुड फैकल्टीज़। कोई भी फैकल्टी आपको, आई डोंट थिंक लाइक अभी तक जो फर्स्ट सेम में हमने एक्सपीरियंस किया है, फैकल्टीज़ आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी नाइस। लाइक अगर मेरे को नाम लेना होता, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट, बट अगर मेरे को नाम लेना होता तो मैं ज़रूर लेती, बट इट्स ओके। वंस यू गेट इनटू सिम्बाइसिस लॉ स्कूल नोएडा, तब तो आई टेक द गारंटी।
कि आपको डेफिनेटली फैकल्टी विल मतलब बहुत अच्छे लगेंगे, एंड आई एम श्योर कि बाकी SLS की ब्रांचेस में भी फैकल्टीज़ आर वेरी नाइस। या सो बेसिकली मैंने जो था 2 ब्रांचेस ऑफ SLS के लिए भरा था, एक तो SLS पुणे एंड SLS नोएडा। सो उसमें मेरा SLS पुणे में जो था वो वेट लिस्टिंग में आया था, एंड SLS नोएडा में मेरा मेरिट लिस्ट 1 में ही आ गया था। सो नाउ इट विल डिपेंड कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। सो या आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन वुड बी नेसेसरी फॉर यू। अगर आपके कोई और भी डाउट्स हो तो वो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हो, अगली वीडियो में मैं उसे भी कवर करूँगी। एंड फॉर द डिटेल वीडियो जो कि हम SLS नोएडा की मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद, तो SLS नोएडा के बारे में तो मैं जैसे सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, एंड बहुत जल्दी आई थिंक मैं सोच भी रही हूँ कि पूरा कैंपस टूर भी आपको दूँ, तो वो वीडियो भी आएगी। बस आपको सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट करना है अगर आपका कोई भी डाउट हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।